अस्वीकरण। यह कथा आस्था, पुराणक था और कल्पनाशील लेखन का संवेद रूप है। इसका उद्देश्य किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पह चंद्रबिंदु चहानहा नुक्ता नहीं, बल्कि श्रद्धा के आलोक में एक प्रेरणादायक सिनेमैटिक अनुभव रचना है। गुफा संकरी थी, पर उसके भीतर आकाश समाया था। चट्टानों की ठंडी सांस, टपटप गिरती जल बूंदें और श्याम अंधेरे में चमकती एक रोशनी, यह सब मिलकर एक गर्भजग बनाते थे। वैष्णो ने वहीं अपना आसन जमाया, नितांत मौन में, नितांत जागृत। मन का गर्भ पतन का नहीं, पुनर्जन्म का स्थान है, उसने स्वयं से कहा और नेत्र मूंद लिए। कहा जाता है वैष्णो ने नवरात्र के 9 स्वर इसी गर्भजून में निखारे। शैलपुत्री के धैर्य से लेकर सिद्धिदात्री की कृपा तक हर स्वर में उसने अपने भीतर के अतिरेक को संतुलित किया। अहन की छोटी छोटी शाखाओं को काटा, करुणा की जड़ों को सींचा। बाहर संसार चलता रहा, वृक्षों पर नई कोपलें, आकाश में नए मेघ, ऋतुएं अपनी चित्ताकर्षक पगडंडियों पर वैष्णो के भीतर समय स्थिर रहा, जैसे कोई नदी अपने स्रोत को ढूंढने उल्टी बह रही हो। उधर भैरों की तलाश व्यग्र हो उठी। वह स्वयं से कहता, मैं सत्य चाहता हूँ, पर भीतर से एक और आवाज़ आती, मैं विजय चाहता हूँ। यह द्वंद्व उसे और धुंधला करता। साधु संत उसे रोकते, वहाँ जो है उसे पाने की नहीं, समझने की प्रक्रिया चाहिए। पर भैरों की दृष्टि में योग का अर्थ भी उपभोग हो गया था। कई मास गुजर गए। ग्रामवासी कहते त्रिकूट शांत है, पर शांत के भीतर कोई महाशब्द बोल रहा है। यायावर कहते हवा के रेशों में मंत्रों की गंध है। और एक दिन भैरों ने गुफा का द्वार पा लिया। द्वार पर वायु थमी, वृक्ष झुक गए, जैसे प्रकृति स्वयं आग्रह कर रही हो, ठहरो। पर भैरों भीतर घुसा। पग ध्वनि ने गुफा का मौन तोड़ आ और जल की बूंदें एक ताल सी बनने लगी। वैष्णो समाधि में थी, शांत पर जागृत। भैरों ने पुकारा, देवी प्रकट हो, अगर शक्ति हो तो मुझे रोको। आंखें खोले बिना वैष्णो बोली, शक्ति का अर्थ रोकना नहीं, रचना है, लौट जाओ। जो ढूंढ रहे हो उसका द्वार तुम्हारे भीतर है, यहाँ नहीं। भैरों हंसा, जो तुम्हारे पास है वह मुझे चाहिए, मैं तपस्वी नहीं, विजेता हूँ। शब्द ध्वनि गुफा की शिलाओं से टकराई और उसी क्षण वैष्णो ने नेत्र खोले। गुफा मानो दीपों से भर गई। उन्होंने दयार्द्र स्वरों में अंतिम प्रस्ताव रखा, अहन को धर दो, समर्पण करो, तुम भी मुक्त हो जाओगे। पर भैरों के भीतर का तूफान सुनता कैसे? उसने अतिक्रमण किया, सीमा लांघी। यह उस मार्ग का अंतिम बिंदु था जहाँ करुणा भी कठोर हो जाती है। वैष्णो उठी और उनके भीतर से 3 तेजस्वी ज्योतियाँ निकली। महाकाली की प्रताप, महालक्ष्मी की मर्यादा, महासरस्वती की मेधा। गुफा में वह ज्योति ऐसे फैली कि अंधेरे के कण भी उजाला हो गए। कथा कहती है यहाँ वैष्णो ने अपनी योगिनी सेना को बुलाया, हनुमान को बाह्य द्वार पर और स्वयं आंतरिक द्वार पर उदाहरण बनकर खड़ी हुईं। अहिंसा के अंतिम प्रहरी। भैरों ने पुनः आक्रमण किया और अगले ही क्षण गुफा के भीतर का आकाश एक अनहद नाद से कांपा। वैष्णो ने चक्रधार नहीं चलाया, उन्होंने मर्यादा का संहिताभंग खोला। जो मर्यादा तोड़ेगा उसे उसके कर्म का फल मिलेगा। गुफा से बाहर युद्ध नहीं, दृश्य निकला। भैरों अंधकार के साथ भागता है, वैष्णो प्रकाश के साथ आगे बढ़ती हैं। पगडंडी बदल बदल कर वे त्रिकूट के ऊपरी भाग में पहुँचे, जहाँ आज संजी छत और हाथी मत्था शिलाएं हैं। हवा सतर्क हो उठी, देवदार हिले नहीं, गवाह बने रहे। अंततः वह क्षण आया, एक तीक्ष्ण तेज, एक प्रतिबिंब, और भैरों की देह से अहन का सिर अलग। कथा इस बिंदु पर ठहरती है क्योंकि यहाँ हिंसा नहीं, न्याय हुआ। भैरों की चेतना ने उसी क्षण देखा वह किस अज्ञान में था। उसने वैष्णो के चरणों में मन से दंडवत किया, माँ मुझे क्षमा, मुझे दर्शन नहीं, दिशा चाहिए थी। वैष्णो ने करुणा से आकाश को निहारा, पुत्र मुक्ति कभी बंद द्वार नहीं, तुम्हारे अहन की समाप्ति ही तुम्हारा द्वार है। जाओ, मेरे धाम का अंग बनो। जो तीर्थयात्री मेरे दर्शन को पूर्ण करना चाहे वह तुम्हारे भी दर्शन करे, ताकि उसे स्मरण रहे कि अंतिम शत्रु अहन है।
उसी क्षण भैरों का मोक्ष हुआ और पर्वत की चोटी पर भैरव मंदिर की परंपरा का जन्म। वैष्णो ने त्रिकूट की मुख्य गुफा में प्रवेश किया, जहां आज पिंडी स्वरूप में 3 दिव्य शक्तियां प्रकट हैं: महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। कोई प्रतिमा नहीं, चिन्मय चिह्न। कोई आकार नहीं, आधार। वह वहीं स्थिर होकर जगत पालन का प्रण करती हैं कि जो भी यहाँ आएगा उसे केवल वरदान नहीं, विवेक भी मिलेगा। केवल संतान सौभाग्य नहीं, संयम सौभाग्य भी। और फिर त्रिकूट की हवाएं बदल जाती हैं। बाणगंगा के तट पर दीपक स्वयं बुझते नहीं, यात्रियों के पांव हल्के हो उठते और अर्धकुंवारी की संकरी सुरंगें एक एक करके मन के ग्रंथियों को खोल देती हैं। कथा का दूसरा भाग समाप्त होता है उस अद्भुत दृश्य पर, गुफा के भीतर शाश्वत ज्योति, बाहर हिमालयी रात की शांत ओढ़नी और कहीं दूर भैरों के मंदिर से उठती घंटियों की क्षमा ध्वनि। युग बदले, कागज पर नक्शे बने, रेलें चलीं और तकनीक ने दूरियों को छोटा कर दिया, पर त्रिकूट का धाम वही रहा, अंतर की दूरी घटाने का प्राचीन पुल। आज जब कोई भक्त कटरा पहुंचता है, थके कदम, उलझे प्रश्न और भीतर कहीं डोलता एक विश्वास, तब इस कथा की तीसरी धारा खुलती है। कटरा की गलियों में अब दियों के साथ LED की रोशनी भी है, पर आंखों में वही आर्द्रता है जो सदियों से पूछती आई, माँ मैं किस लिए आया हूँ। टिकटें, हेलीकॉप्टर, आफिद व्यवस्था बदली है, पर आह्वान का विज्ञान वही है। तीर्थ सिर्फ चलते शरीर का नाम नहीं, यह चलती चेतना का यंत्र है। बाणगंगा के प्रथम स्नान पर जब जल ललाट को छूता है तो केवल धूल नहीं, भ्रम धुलता है। मैं अकेला हूँ, जल कहता है, तुम्हारी यात्रा में मैं भी हूँ। ये यहीं से भक्त सीखता है सहयात्रा का अर्थ, सेवा भोजन की पंक्तियों में बैठी समानता का अर्थ और पहाड़ की चढ़ाई में धैर्य का संगीत। अर्धकुंवारी की गुफा में प्रवेश करते समय यह कथा पुनः जीवित होती है। संकरी सुरंगें, झुके हुए कंधे और घुटनों पर टिके विश्वास। यह केवल ऐतिहासिक स्थल नहीं, यह वह मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है जहां मन अपनी ऊंचाइयों के लिए झुकना सीखता है। हर मोड़, हर संकरा मोक्षद्वार कहता है, अहन छोटा करो, मार्ग विशाल हो जाएगा। मुख्य गुफा के निकट जैसे जैसे कदम बढ़ते हैं, वैसा वैसा नवदर्शन खुलता है। कोई माता को लक्ष्मी के रूप में बुलाता, रोजगार, संपन्नता, घर की शांति। कोई काली के रूप में भय, अन्याय और रोगों से मुक्ति। कोई सरस्वती के रूप में बुद्धि, परीक्षा और बच्चों के भविष्य के लिए। और जब कथा अपने अंतिम स्वर तक पहुंचती है तो त्रिकूट की हवा में वही अनुगूंज रहती है, प्रकाश हारता नहीं, थकान केवल